अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपकी रिमेनिंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़नी है। फर्स्ट इज़ लाइट एनर्जी। लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। यानी कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? लाइट से भी मिलती है, ठीक है। नेम सम सोर्सेज ऑफ लाइट दैट यू कम अक्रॉस। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस अगले पैराग्राफ में देख सकते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्लांट्स अपनी फूड कहाँ बनाते हैं? किसकी प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। लाइट ना हो तो प्लांट्स अपनी फूड ना बना सकें, ठीक है। वी आल्सो नीड लाइट टू सी थिंग्स। अब हमें लाइट चाहिए चीज़ों को देखने के लिए। लाइट ही ना हो तो हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं, ठीक है। वी गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड आल्सो बाय बर्निंग फ्यूल्स। लाइट हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है? कैंडल से, मोमबत्तियों से, इलेक्ट्रिक बल्ब से और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो होती हैं, प्लाज्मिक ट्यूब्स होती हैं वाइट कलर की, वो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। एंड आल्सो बाय बर्निंग फ्यूल, और ईंधन जो जलता है, ठीक है, जैसे ऑयल फ्यूल हो गया। इसी बर्निंग फ्यूल में क्या आता है? ऑयल आता है, नेचुरल गैस आती है। जब ये जलते हैं तभी भी हमें लाइट मिलती है। हाउएवर मोस्ट ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम द सन। और बहुत ज़्यादा लाइट आपको कहाँ से मिलती है? सन से भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखें, नेक्स्ट फॉर्म देखें केमिकल एनर्जी की। केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन फूड, फ्यूल्स एंड इन अदर सब्सटेंसेस। केमिकल एनर्जी कहाँ पाई जाती है? फूड में पाई जाती है, फ्यूल्स में। फ्यूल्स पहले आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर फ्यूल्स क्या होते हैं? ये ऑयल हो सकता है फ्यूल, ठीक है। ये नेचुरल गैस हो सकती है या कोल हो सकता है, ठीक है। एंड इन अदर सब्सटेंसेस, यानी इन सब में, फ्यूल्स में, फूड में और कुछ और सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें केमिकल एनर्जी पाई जाती है। वी गेट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम दीज सब्सटेंसेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब हम इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी हमें मिल सकती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ केमिकल एनर्जी मिले, बल्कि केमिकल रिएक्शंस में हमें कुछ और फॉर्म ऑफ एनर्जी भी मिल सकती है, जैसे हीट और लाइट, ठीक है। The burning of wood, coal or natural gas in air is a chemical reaction which release energy as heat and light. वही बात बता रहे हैं कि जब वुड बर्न करती है, जलती है, या कोयला जलता है, या नेचुरल गैस जलती है, तो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और हमें हीट और लाइट भी मिलती है, ठीक है। Electrical energy is obtained from electric cells and batteries as a result of chemical reaction between various substances present in them, ठीक है। ये सेंटेंस आप और सुने क्या कह रहे हैं कि जो बैटरीज के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उन वो केमिकल रिएक्शंस किस वजह से होते हैं? डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनकी वजह से। यानी बैटरीज के अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, उनके केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है। एनिमल्स गेट हीट एंड मस्कुलर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। एनिमल्स को हीट कहाँ से मिलती है? एनिमल्स गेट हीट एंड मस्कुलर एनर्जी, उनको हीट और मस्कुलर एनर्जी भी फूड से मिलती है जो वो खाते हैं, ठीक है। जैसे हम भी फूड खाते हैं तो हमें भी हीट एनर्जी मिलती है और मस्कुलर एनर्जी। इसी तरह एनिमल्स को भी क्या हीट और मस्कुलर एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से ही मिलती है, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी देखें स्टूडेंट्स। Nuclear energy is the energy released in the form of nuclear radiations in addition to heat and light during nuclear reactions such as fission and fusion reactions, ठीक है। यहाँ तक एक सेंटेंस से एक पॉइंट, इसको आप पॉइंट वाइज समझ लें तो अच्छी बात है। तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपका कहाँ स्टार्ट से लेकर यहाँ फ्यूजन रिएक्शन तक आता है, ठीक है। इस पॉइंट को, इस लाइन को पहले समझ लें, ठीक है, कि क्या कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इस एनर्जी रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस। न्यूक्लियर रेडिएशंस क्या होती है? न्यूक्लियर रेज होती हैं, न्यूक्लियर रेज होती हैं, ठीक है, और उनके अंदर हीट और लाइट होती हैं। अच्छा, अब स्टार्ट से इसको समझ लें। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास हमेशा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में दो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, दो ह्यूज प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। एक को फिशन कहते हैं, एक को फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब आप ये शायद पहले केमिस्ट्री में पढ़ चुके हों कि फ्यूजन क्या होता है। यहाँ साइड पे मैंने पेंसिल से लिखा, शायद आपको समझ आ रहा हो कि फ्यूजन क्या होता है? दो एटम्स मिलकर एक बड़ा एटम बनता है, उसको फ्यूजन कहते हैं। जबकि फिशन क्या होता है? फिशन आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू पार्ट्स विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी यहाँ फिशन में क्या होता है कि न्यूक्लियस ब्रेक होता है, छोटे दो हमारे पास क्या आ जाते हैं? हमारे पास दो छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, और फ्यूजन में क्या? दो छोटे पार्ट्स या एटम्स मिलकर एक बड़ा एटम बन जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फिशन और फ्यूजन की वजह से क्या होता है? हमारे पास हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेज, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस की वजह से हमें क्या मिलती है? न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? हीट एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब दूसरी बात क्या है कि हीट एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में,
वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। यानी फिशन और फ्यूजन के दौरान हमारे पास बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ होती है और उस हीट एनर्जी की कन्वर्ट हो जाती है, वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन फॉर द लास्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स इज द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ऑन द सन। ये क्या बता रहे हैं कि जो एनर्जी हमें सन से मिल रही है पिछले बहुत बिलियन सालों से, लास्ट बिलियन सालों से हमें जो एनर्जी मिल रही है सन से, वो किस वजह से मिल रही है, वो इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से मिल रही है जो कि सन के अंदर हो रहे हैं। अभी भी हर वक्त सन के अंदर ये न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी अभी भी हर वक्त सन के अंदर ये फिशन रिएक्शंस, फ्यूजन रिएक्शंस, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ये हो रहे होते हैं। और हमें क्या मिलती है, हीट भी मिलती रहती है, लाइट भी मिलती रहती है। ये हमें लास्ट बिलियन ईयर से मिल रही है और मिलती रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये न्यूक्लियर एनर्जी वाला भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये आज का आपका यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो गया, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो और आपने कुछ नहीं करना, कल भी मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, और आज आपने सिंपल एक होमवर्क क्या कर लेना है छोटा सा, ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपने ऊपर हेडिंग लिख लेनी है, और ये आपने फिगर 6.6 फिगर, ये आपने लेबल्ड फिगर अच्छे से बना ली है, ठीक है। और बाकी आपने ये बुक से ही याद कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।